आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, केवल एक आवेश के कारण, किसी q आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें सूत्र प्राप्त हुआ kq/r²। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास आवेशों का एक झुंड है, बहुत सारे आवेश हैं, वो आवेश इस p बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, उसका मान क्या होगा, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले Q1 आवेश, देखो मान लीजिए अपने पास एक आवेशों का झुंड है, Q1, Q2, Q3, Q1, खूब सारे आवेश हैं। इन आवेशों के कारण मुझे P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो सभी बिंदु से सभी आवेशों की दूरियां R1, R2, R3, Rn है। बात समझ में? अब ये Q1 आवेश अपना विद्युत क्षेत्र यहाँ बनाएगा, Q2 भी बनाएगा, Q3 भी बनाएगा, Qn भी बनाएगा, सब जने बनाएंगे। इस P बिंदु पर सभी आवेश अपना अपना विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो अपन कितना क्या क्या दिशा होगी, उसके लिए अपन यहाँ पर एक एकांक धनावेश की कल्पना करें। मान लीजिए मैंने एक एकांक धनावेश यहाँ पर रख दिया, तो वो इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा, यानी कि Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इधर, Q2 के कारण वो यूं मारेगा अपने डायरेक्शन में, तो E2, ये किधर, ये इधर धकेलने की कोशिश करेगा, यानी E3, ये यूं धक्का मारने की कोशिश करेगा, यानी En। तो सबकी अपनी अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक दिशा होगी। तो देखिए, अगर हम P बिंदु को देखें तो इस P बिंदु पर दो या दो से ज्यादा सदिश राशियां कार्य कर रही हैं। तो इस बिंदु पर जो परिणामी सदिश होगा उसका मान कार्यरत सभी सदिश राशियों के सदिश योग के बराबर होगा। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसे हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखो, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, तो यहाँ लिखते हैं P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होगी, E सदिश बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग, E1 किसकी वजह से होगी, इसकी वजह से यहाँ पर, तो उसे लिखेंगे, देखो Q आवेश के कारण R दूरी पर क्या था, kq/r²। तो Q1 आवेश के कारण R1 दूरी पर क्या होगा, kq1/r1 का स्क्वायर। E2 किसकी वजह से, kq2/r2 का स्क्वायर प्लस kq3/r3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 kqn/rn का स्क्वायर। ये 1 के कारण, ये 2 के कारण, ये 3 के कारण, ये n के कारण। कॉमन क्या आ रहा है बेटा इन सब में कॉमन देखो तो k आ रहा है, यहाँ बचेगा q1/r1 का स्क्वायर, q2/r2 का स्क्वायर प्लस q3/r3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 qn/rn का स्क्वायर। अब एक बात रही, परिणामी तीव्रता होगी तो उसकी कोई दिशा भी होगी, तो दिशा होगी तो उसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं r कैप। समझ गए? अब एक चीज देखिए कि इसको अपन थोड़े छोटे रूप में लिख देते हैं, तो छोटे रूप में से लिखेंगे सिग्मा ui/ri। जो पद बदल रहे हैं, तो 1, 2, 3 ये बदल रहा है, r के नीचे वाला पद बदल रहा है, स्क्वायर नहीं बदल रहा है, तो स्क्वायर की जगह स्क्वायर लिख दिए। और i का मान कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है बेटा, 1 से n तक। यहाँ पे r कैप है ही, ये पड़ा है। तो इस प्रकार आपने एक आवेशों के निकाय के कारण किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात किया। आगे देखते हैं क्षेत्र रेखाएं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर विद्युत बल रेखाएं भी कह सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, क्या इनका रोल है, इनके बारे में अपन थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहला एक मेरे पास कोई आवेश है प्लस का, आपको मैंने बताया था विद्युत बल रेखाएं किसी धनावेश से हमेशा बाहर निकलती हैं। और ये मान लीजिए एक ऋणावेश है, विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश के अंदर प्रवेश करेंगी, तो धनावेश से ये बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं हमेशा बाहर निकलती हैं और ऋणावेश के अंदर प्रवेश करती हैं। तो पहली बार तो देखते ही चित्र से क्लियर हो रही। दूसरा पॉइंट जो है अपना, वो देखिए क्या है। देखिए, ये जो बल रेखाएं हैं वो आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करती हैं। आज ये विद्युत बल रेखाएं ही हैं
जो आवेश के चारों ओर से निकल रही है, ये एक क्षेत्र का निर्माण करती है जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आज विद्युत क्षेत्र को जन्म देने वाला कौन है? ये आवेश, और आवेश के चारों ओर की ये बल रेखाएं यही विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करती हैं। चलिए आगे बढ़े, तीसरा पॉइंट देखिए। अब अपन एक स्टैंडर्ड परिभाषा देते हैं। आज मान लीजिए कि ये आवेश है, इस आवेश के पास में यहाँ किसी ऋणावेश को रखा, मान लीजिए ये इसके विद्युत बल देता है, मैंने यहाँ किसी एकांक धनावेश को या ये ऋणावेश को रख दिया, ऋणावेश नेगेटिव, तो ये क्या करेगा? मान लीजिए उसको ऐसे खींचेगा, सीधा नहीं खींचेगा, समझ नहीं बात। और अगर ये ऋणावेश है और ये धनावेश है तो वो यूं खींचेगा। अगर मान लीजिए ये ऋणावेश है और ये ऋणावेश मैंने यहाँ रख दिया, तो ऋणावेश को फेंकेगा, लेकिन वो सीधा नहीं फेंकेगा, ऐसे बात समझ आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए परिभाषा देखना थोड़ी सी स्टैंडर्ड। ये एक मान लीजिए एकांक धनावेश है, यहाँ रखोगे तो खींचेगा, ऋणावेश है तो फेंकेगा, और अगर ये धनावेश है तो वो धनावेश को फेंक देगा। तो अगर विद्युत क्षेत्र में रखा कोई एकांक धनावेश आपने कहीं पे भी रख दो, वो जिस पथ का अनुसरण करते हुए बाहर जाएगा या अंदर आएगा, यानी जिस पथ का वो अनुसरण करेगा, फॉलो करेगा, वो पथ ही क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाएगा। बात समझ आएगी? यानी आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र बनता है, उस विद्युत क्षेत्र में आप एक एकांक धनावेश को रख दो, तो वो जिस पथ का अनुसरण करते हुए बाहर या अंदर की तरफ आता है, उस पथ को ही हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ लिख देते हैं अपन, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ का अनुसरण करता है वही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। तीसरा पॉइंट क्लियर। चौथे पॉइंट देखिए, आज ये विद्युत बल रेखा जा रही है मान लीजिए, तो ये जरूर धनावेश से ऋणावेश की ओर जा रही होगी, क्योंकि धनावेश से तो बल बाहर निकलती है और ऋणावेश के अंदर जाती है। तो अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं, एक स्पर्श रेखा मैंने खींची, तो वो हमेशा तीव्रता की दिशा को बताती है। वापस समझे, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर यदि मैं एक स्पर्श रेखा खींचूं, तो वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है। बात समझ आएगी नहीं? नेक्स्ट पॉइंट पांचवा, ये एक विद्युत बल रेखा है मान लीजिए, या विद्युत क्षेत्र रेखा बोल सकते हो, ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को मान लीजिए यहाँ प्रतिच्छेद करेंगे, तो अब मैं एक स्पर्श रेखा इधर भी कह सकता हूँ और एक स्पर्श रेखा इधर भी कह सकता हूँ। तो देखिए, क्या एक ही बिंदु पर तीव्रता की दो दिशाएं, एक ही बिंदु पर सदिश की दो दिशाएं संभव है? नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि यदि ये प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो संभव नहीं है। वापस समझ लीजिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट यानी एक दूसरे को काटेंगी, then two direction of intensity at the intersecting point, यानी कि उसके कटने वाले बिंदु पर तीव्रता की कितनी दिशाएं हो जाएंगी? दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। बात समझना आई कि नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिक्स पॉइंट देखिए। देखिए, अगर ये विद्युत बल रेखाएं मान लीजिए ऐसे चल रही हैं बराबर दूरी पर इस तरह से, तो ये एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेंगी, जिसे हम कहेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, यूं टेढ़ी मेढ़ी, तो ये जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो असमान विद्युत क्षेत्र। इसे कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, अब आप कहेंगे कि सर ये तो बल रेखाएं यूं जा रही हैं, तो आगे जाके काट देंगे, ठीक है, तो फिर क्या ऐसा संभव है? तो इसको आप एक उदाहरण देख के समझ लीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक कमरा है, मेरे पास 50-60 सांप, मैंने उन सांपों को कहा सीधे सीधे एकदम लाइन में जाओ और उस दीवार तक जाओ, तो वो सब ऐसे जा रहे हैं, तो वो बना एक समान विद्युत क्षेत्र।
अब मैंने उनको कहा कि आपको इस दीवार से उस दीवार जाना है, कैसे भी जाओ, तो वो टेढ़े बेढ़े होके जाएंगे। तो मान लीजिए वो सांप इसके कांटेक्ट में आया तो वो यूं करके मुड़ जाएगा, लेकिन उसको फाड़ेगा थोड़ी या उसको चीर के थोड़ी चला जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि विद्युत बल रेखाएं भी कुछ उसी तरीके का व्यवहार करती हैं। ये एक समान विद्युत क्षेत्र, यह असमान विद्युत क्षेत्र। सासा पॉइंट देखिए, ये मान लीजिए कि विद्युत बल रेखाएं हैं, ये बहुत ही पास पास जा रही हैं और ये विद्युत बल रेखाएं बहुत दूर दूर जा रही हैं। तो विद्युत बल रेखाओं का घनत्व यहाँ ज्यादा है या यहाँ ज्यादा है? तो यहाँ पर घनत्व ज्यादा है। क्या है? यहाँ घनत्व ज्यादा है यहाँ के घनत्व से। तो जहाँ घनत्व ज्यादा होता है ना बेटा, वहाँ तीव्रता भी ज्यादा होती है। यानी यहाँ तीव्रता ज्यादा होगी यहाँ से, अगर यहाँ E1 है तो E1 E2 से ज्यादा होगा। तो विद्युत बल रेखाओं का जहाँ पर घनत्व ज्यादा होगा वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी अधिक होगा, क्योंकि इसकी परिभाषा क्या है? इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को ही तो तीव्रता कहते हैं। तो आज अगर मैं एकांक धनावेश को यहाँ रखूंगा और यहाँ रखूंगा तो ज्यादा बल कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। तो और यहाँ पे कम लगेगा, क्योंकि जहाँ गुंडे ज्यादा होंगे वहाँ पे मार भी ज्यादा पड़ेगी, और जहाँ गुंडे कम होंगे वहाँ मार भी कम पड़ेगी। घनत्व ज्यादा, तीव्रता ज्यादा है, घनत्व कम, तीव्रता। ये नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना। अब देखिए 8th पॉइंट। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक Q आवेश है और एक Q आवेश मान लीजिए ये, तो ये मान लो उनको दोनों को मिलाने वाली रेखा है। तो ये इससे भी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, इससे भी बाहर निकलेंगी। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगी। और जब प्रतिकर्षित करेंगी तो उनका जो उदासीन बिंदु है वो एकदम सेंटर में होगा, दोनों आवेशों के मध्य में होगा। आवेश है एक, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, दिख रहा होगा। अब अगर मान लीजिए एक आवेश का मान बड़ा है और एक का मान छोटा है और ये मिलाने वाली रेखा, तो अब की बार इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं क्या करेंगी? इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं को दबा देंगी। तो अब की बार उदासीन बिंदु कहाँ आ जाएगा? उस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, कम वाले आवेश की। तो ये कुछ विद्युत बल रेखाएं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों के बारे में अपन ने जाना।